ये पहाड़ी रास्ता देखें जी, जिस पे से हम गुज़र रहे हैं। और इसी तरह की तरफ से वहाँ से वो रोड ऊपर से जो दूसरा है, यानी कि गोइंग वे, हम सॉरी गोइंग वे पे, वो कमिंग वे है, कमिंग फ्रॉम कोम टू इस्फहान टू शिराज, एंड वी आर ऑन द वे फ्रॉम शिराज टू इस्फहान। ऐसे ही पहाड़ हैं और दाएं बाएं होती बल खाती सड़क है, जैसी कि अमूमी तौर पे पहाड़ों में होती है। हम पहाड़ों के ऊपर से अभी नीचे उतरने का आपको मंजर भी दिखाएंगे। यहाँ लैंडस्लाइड का भी ख़तरा होता है, बोर्ड भी लगे हुए हैं। ये देखें जी, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। आपको दूर नज़र आ रहा होगा, वादी में भी सड़क है। और ये हम फिर दोबारा से पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि रास्ता ऐसा ही है, सारा रास्ता ऐसा ही है। पहाड़ हैं, बल खाती सड़क है, लेकिन चूँकि वन वे रोड है तो उसमें बेहतर है, सामने से किसी ट्रैफिक ने आना नहीं है, हमने सिर्फ जाना है। ये हाईवे है, एक्चुअली दो हाईवेज़ हैं जो तेहरान से शिराज जाती हैं। और ये अगर आप देखें तो ऊपर आपको एक ट्रेलर नज़र आ रहा होगा, वो जा रहा है, वो जाने वाली सड़क है, वो शिराज को जा रही है तेहरान से, और हम शिराज से आ रहे हैं तेहरान की तरफ। तो ये दो रोड्स हैं, एक को ज़्यादा कदीम कहते हैं, एक को ज़्यादा जदीद कहते हैं, या ज़्यादा नौ कहते हैं। 70 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है अगर आप जदीद पर आ रहे हैं, यानी कि नौ पे आ रहे हैं। कदीम का थोड़ा सा रास्ता लंबा है और जो इन्होंने नई रोड बनाई है उसका छोटा है। लेकिन एक फ़ायदा यह है कि जो पुरानी रोड है, यानी कि हम आते हुए हमने यूज़ की थी नई रोड, अब जाते हुए हम पुराना रास्ता यूज़ कर रहे हैं। फ़ायदा इसका ये है कि नो डाउट ये 70 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जो नया रोड है स्पेशली उस पर जो है वो बड़ी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनी हुई हैं, और उन इंडस्ट्रियल स्टेट्स में ज़ाहिर है जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सारी का सारा वो सारा प्रेशर जो है वो उस रोड पर है। तो यहाँ निस्बतन हैवी ट्रैफिक कम है, आपको आप जब चलेंगे ओवरऑल ट्रैफिक कम है, और फिर उसमें से भी हैवी ट्रैफिक कम है। हम जनाब इस हाईवे पे जाते जाते हुए मस्जिद नज़र आ गई, और हमारी साइड पे ही नज़र आ गई। वो जो सामने रोड जा रहा है वो यज़द और किरमान को जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट बना हुआ है, यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं, और एक रास्ता जो है वो तेहरान की तरफ जा रहा है। तो जब हम तेहरान की तरफ मुड़ते हैं तो फर्स्ट राइट हैंड साइड पर ही हमें ज़ोहरैन के लिए मस्जिद की तलाश थी, ज़ोहरैन नमाज की अदायगी के लिए, तो वो हमें नज़र आ गई है। तो अच्छी जगह है, खुली सी जगह है, लोगों ने गाड़ियाँ भी पार्क की हुई हैं, वो पीछे एक स्टोर भी है। तो जाफ़र सैयद भी फ़ोन पे कहीं टहलते टूलते फिर रहे हैं। तो बच्चों के खेलने की जगह भी बनी हुई है, सर्विस बेदाश्ती ज़नाना, और इसके दूसरी तरफ यकीनन होगी मर्दाना, वो राइट हैंड साइड पे मर्दाना है। फैमिली भी बैठी हुई अपना खाना पीना कर रही है। ईरानी आपको पता है फ्री स्टाइल से लोग हैं। मैंने कहा आपको दिखाऊं कि रोड साइड पे वो पीछे पहाड़ भी आपको नज़र आ रहे हैं। रोड साइड पे भी मसाजिद वगैरह होती हैं, सर्विस एरिया है, और उस सर्विस एरिया में जो है वो बच्चों के लिए झूले वूले लगाए हैं। अच्छा, ये जो आप सीमेंट वाले चबूतरे देख रहे हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पब्लिक अपने चादर वादर बिछा के, अपनी चटाई बिछा के, दरी बिछा के बैठ जाती है, अपना खाना पीना करते हैं, और उसके बाद अपने चल पड़ते हैं। ये अपना रोटी टुक्कर नाल ही लेके चल देने, ठीक है, क्योंकि इनके सालन हमारी तरह मिर्च मसाले वाले तो होते नहीं हैं, जिनमें घी भी ज़्यादा हो, जिनके को ख़राब होने का चांस हो। तो ये मामला है। ये सामने मस्जिद है, अभी जाएंगे वॉशरूम वज़ू वगैरह करेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नमाज़ अदा करेंगे। हम जी शहर अकलीद से गुज़र रहे हैं, और इस शहर से आगा सैयद की बहुत यादें वाबस्ता हैं। आगा सैयद ने यहाँ पर, यानी कि सैयद जाफ़र ने यहाँ पर सरबाजी की है, 2 साल खिदमत की है। आप लोगों को ईरान का रूल तो मालूम ही होगा, ईरान में लोगों को जब तक वो 2 साल फ़ौज में सरबाजी ना कर लें, जिनको हमारे यहाँ रंगरूट कहा जाता है, जब तक ये 2 साल सरबाजी ना कर लें, इनको पासपोर्ट नहीं दिया जाता। गुज़रनामा, जिसको फ़ारसी में गुज़रनामा कहते हैं, वो इनको नहीं मिलता है। ये यहाँ का रूल है, चाहे वो मर्द हो या औरत। खाना वो आगा लाजिम है हमें तो जी आगा फ़कत। अच्छा, वो कह रहे हैं नहीं, सिर्फ मर्दों के लिए है। खानम बदून सरबाजी बगिरन اصلا احتیاج نیست. نه हाँ لازمه که سربازی رو بری. हाँ این توی روال مردم هم میگن اگر خدمت نکنی زن بهت نمیدن. ओके। बहरहाल ये ख़वातीन के लिए कुछ रूल और है, और वो रिलैक्स रूल है। मर्दों के लिए ज़रा टफ़ रूल है। ये छोटा सा शहर है, और आप ज़रा इसकी सफाई और इसकी अरेंजमेंट देखें। कोई दुकानों के बाहर फट्टे नहीं लगे हुए, कोई रेडियाँ नहीं है। वैसे तो रेडियाँ पूरे ईरान में नहीं है, यहाँ वो कार्ट वाला बहुत कम है रिवाज। और इस छोटे से शहर में भी सिग्नल लगे हुए हैं, और मोनूमेंट्स भी बने हुए हैं। देखें इतना बड़ा इन्होंने ये लगाया हुआ है। ये स्टैचू किसका है जी? ये अगर इसमें चाहिए शिराजी, अगर सादी शिराजी, سعدی شیرازی. हाँ सादी शिराजी का जनाब इन्होंने लगाया हुआ है स्टैचू। इन्होंने आपको मैं कई दफ़ा दिखा चुका हूँ कि ईरान में रिवाज है कि अपने शहरों के जो चौक होते हैं, जिनको चाहरा कहा जाता है, 4 राह,
4 रास्ते या मैदान बीच में जिसके राउंड अबाउट होता है, उसके इर्द गिर्द जो है ट्रैफिक चल रहा होता है, उसको ये मैदान कहते हैं, बोलते मैदून है। तो राउंड अबाउट जो है उसमें भी कोई ना कोई ये मोनूमेंट लगाते हैं। और इसी तरह जो है वो हमारे यहाँ खैर से कूड़ा रख दिया जाता है उसमें चौकों में हमारे यहाँ कूड़े का ढेर होता है, और यहाँ पर जो है वो खूबसूरती का ढेर होता है। चले बहरहाल वो तो अब कौम की तरतीब है, ये कौम है, हम अजड़ हैं, हम ग्रोह हैं, हम एक हजूम है, ग्रोह भी नहीं हजूम है, ग्रोह में भी कोई तरतीब होती है, हम एक हजूम है, बेहंगम हजूम। मैं जो पाकिस्तान आना ना तो मैंने पुट रखना सारे ने रल के, मैंने पता, लेकिन ये बात सच्ची है, और सच जो है वो कड़वा होता है, और ये वाला सच बहुत ही कड़वा है यार। और आप इसकी कड़वाहट उस वक्त तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप अपने मुल्क से चंद दिनों के लिए नहीं, अरसे के लिए रहने के लिए जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, आपको इस सच की कड़वाहट का एहसास नहीं होगा कि ये कितना कड़वा है। ठीक है, इस किस्म के यहाँ पे कार्ड्स लगते हैं, लेकिन वो बड़े खूबसूरत होते हैं। हाँ, यहाँ एक रिवाज है जो शायद पाकिस्तान में नहीं है, ये लोग अपनी वालेट और गाड़ियों में भी शॉप लगा लेते हैं सड़क के किनारे। वो मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, अभी भी कोई आई तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें बिलखसूस सब्जियाँ और फल होते हैं, और बिलअमूम कुछ और चीज़ें भी होती हैं। तो ये सफ़र जारी है शिराज से कुम की तरफ। अकलीद जो है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन आप देखें इसका पैटर्न कितना खूबसूरत है, कितना भरपूर इन्होंने शहर को बनाया हुआ। हम तकरीबन इस्फहान के आउटस्कर्ट्स में हैं, और इस्फहान के करीब है समझ लीजिए, और इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद इस्फहान के बाईपास से गुजर जाएंगे। शहर तो हमने जाना नहीं है, शहर में जाने का मतलब यह है कि फिर साढ़ा मैच या बस क्योंकि ट्रैफिक का टाइम है, और इस्फहान में ट्रैफिक वैसे भी बहुत होता है। लेकिन बार हम इस्फहान नहीं जाएंगे, हम इस्फहान के बाहर से गुजर जाएंगे। ये देखें, अभी इस्फहान में दाखिल होने से पहले ट्रैफिक का प्रेशर देखिए। अभी हम इस्फहान में बाईपास पे भी नहीं पहुँचे। ये देखें जी कितनी बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पर होता है गुमरुक, ये कस्टम होता है यहाँ पर, जो प्रोडक्ट इस्फहान से आती है। जस्ट हैव अ लुक ऑन दीस ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई بچه تو بزنید بس بعد دیگه بعد این همسر طرف آشنا شده باشی. غلط میکنی خداحافظ. شما غلط میکنی خداحافظ. من یک کلام گفتم شما غلط میکنی چشم خداحافظ. او افسر دیمش خداحافظ. हाइपर स्टार इस्फहान का हाइपर स्टार जो है वो एक चेन है ग्रुप्स की, सॉरी मॉल की, और ये कुम में भी है, ये काशान में भी है, बहुत सारी जगहों पे है ये। हम इस्फहान के बाईपास पे आ गए हैं, और आपको सब्जी देखकर कुछ आइडिया हो रहा होगा। गुमरुक कहते हैं कस्टम को। मैंने अभी आपको कस्टम हाउस दिखाया इस्फहान का। इस तरह बनाने की वजह यह है कि इस्फहान से बेसिकली पाकिस्तान जो है वो वाइट स्प्रिट जाता है, नफ्त सफ़ीद फ़ारसी में उसे कहते हैं। और वाइट स्प्रिट जो है वो पेट्रोल में मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इंजन्स की लाइफ ख़त्म हो जाती है, या सॉरी कम हो जाती है, और इस किस्म के कोई टेक्निकल मामलात हो जाते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए, आजकल बीमार हैं, एक सैयद इकबाल अनवर इकबाल रिजवी साहब, वो वाइट स्प्रिट का बिज़नेस करते थे ईरान से। तो उन्हें पर्शियन का इशू था, तो मैं उनके साथ कुछ मामलात में इन्वॉल्व रहा। जब मेरे पास टाइम होता था और वो ईरान आते थे तो हम लोग इकट्ठे ट्रैवल करते थे। खासा ट्रैवल किया हमने, इस्फहान तो कई दफ़ा आए, और यहाँ पे रिफाइनरीज़ वगैरह में हम खासे घूमे, बल्कि एक दफ़ा हम फंस भी गए थे। वो उन दिनों कुछ हंगामे हो गए थे पेट्रोल के रेट के चक्कर में, और हम एक रिफाइनरी में थे, तो फिर उसी में हमें क्योंकि मैं कहता हूँ ना, नियत नेक मंजिल आसान। तो मैं क्योंकि ज़रात घूमने फिरने का शौकीन आदमी हूँ, तो मैंने जनाब वो हंगामों की वजह से सड़क बंद हो गई, हम इस्फहान आ नहीं सके, तो हम इस्फहान से आगे चले गए शहर रज़ा। शहर रज़ा जो है वो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहि के भाई हैं, और उस शहर का नाम भी उनके नाम पे ही रखा हुआ है। उनका नाम है शाह रज़ा, वो बोलने में अब हो गया शहर रज़ा। तो उस शहर का कोई नाम नहीं है, मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई के नाम पे ही उनका नाम है शहर रज़ा। ट्रैफिक का इतना प्रेशर था बाईपास पे कि हमें मजबूरन जीपीएस की सूरत हाल जीपीएस से सूरत हाल मालूम करने के बाद हमें इस्फहान के अंदर आना पड़ा, और उसकी वजह से ज़ाहिर है थोड़ा सा हमारा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि शहर में सिग्नल्स हैं जगह जगह, और ट्रैफिक जो है वो नो डाउट शहर में कम है इस वक्त, एंट्रीज़ पे ज़्यादा है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनमें जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी वापसी हो रही है, और वो टाइम ऐसा है। बट एनीवे वी आर ऑन द वे टू होम, और हमें
सैयद जाफ़र ने उछाल दिया है गाड़ी को। अब हम जा रहे हैं तेहरान और यज़्द वाली रोड पर, और यहाँ से हम अपना ट्रैक ले लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन टाइम बहुत, ट्रैफिक में टाइम बहुत लग जाता है। अब हम पिछले 1 घंटे से इस मामले में फंसे हुए थे, और फिर अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि टू अवॉइड द ट्रैफिक हमें शहर के अंदर से ये मामला कर लेना चाहिए। लेकिन शहर में भी कोई सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक है। टाइम तो ज़ाहिर है ऑफिस के ऑफ होने का तो बहुत देर पहले ख़त्म हो गया यहाँ पर, लेकिन वो लोग तो फिर निकलते निकलते टाइम लगा देते हैं। और शहर में जो है वो बहरहाल खासा ट्रैफिक का प्रेशर होता है, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। और ये आप देख भी रहे हैं। और ये जितना भी आपके सामने पहाड़ों का इलाका, टनल्स और रूथूने वगैरह वगैरह हम आपको दिखाते हैं, वो ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि ओरिजिनली चीज़ ही हम आपको दिखाएं, बल्कि एडिटिंग में हम कुछ कम कर देते हैं, इसलिए कि वीडियो लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो। आप वैसे छोटी वीडियो भी नहीं देखते, कानून बंदा की आखे। बहरहाल वीडियो देखा करें, व्यूज़ का हमें कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद है बेसिकली कि ज़ायरीन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जा सके। ज़रात के हवाले से ये तो टूरिज़म बीच में वैसे ही कुछ दोस्त अहबाब थे, उन्होंने फरमाइश की तो हमने इसको शूट करना शुरू कर दिया। और कुछ चीज़ें ऐसी जो ट्रेडिशनल हैं वो हमने शूट करनी शुरू कर दी। अदरवाइज़ मेन इस प्लेटफॉर्म का मकसद जो है वो ज़रात हैं और ज़ायरीन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दावा तो नहीं है मेरा, और हो भी नहीं सकता, लेकिन यकीन ज़रूर है मुझे, पता नहीं क्यों, शायद गलतफहमी हो, कि इस YouTube चैनल पे जितनी ज़रात आपको नज़र आएंगी, किसी एक YouTube चैनल पर, ईरान के हवाले से बात कर रहा हूँ, इराक़ के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ बड़े चैनल्स हैं, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। हमें तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं। तो ईरान के हवाले से किसी चैनल पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ इमाम ज़ादगान के हवाले से अपलोड नहीं हुई होंगी जितनी ऑल अबाउट ईरान पे हुई है। एनीवे, ऑल अबाउट ईरान की टीम को और मुझे इस्फहान से इजाज़त दीजिए। कुछ थक भी गए हैं तो थोड़े जी अक भी गए हैं ट्रैफिक की वजह तो इसलिए ये काम होते हैं मूड के साथ, दिलचस्पी के साथ। अगर दिलचस्पी ना हो तो इन कामों में फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए वो जो हम अक गए हैं तो उसमें बेहतर ये है कि हम आपसे इजाज़त ले लें, और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम, ऑल अबाउट ईरान की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।